अहम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवन्यनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान सियापति रामचंद्र के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये रामचरितमानस के बालकांड के 119वें दोहे से आगे की कथा कह रहे हैं, जो इस प्रकार है। कल आपने 119वां दोहे तक जो पढ़ा था कि ये इस प्रकार है, जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर प्रयागराज की जनता कह रही है, जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के बलकल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति गहने और कपड़े वृथा ही बनाए हैं। जो ये कंदमूल फल खाए बाद सुदाधि असन जग माई, एक काहे ये सहज सुहाए आप प्रगट भये विधि न बनाए। जो ये कंदमूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत और आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं कि ये स्वभाव से ये सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जहाँ लगे वेद कही विधि करनी श्रवण नयन मन गोचर बरणी, देखूँ खोज भुवन दस चारी कहाँ अस पुरुष कहाँ अस नारी। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ कर देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियाँ कहाँ हैं, कहीं भी नहीं हैं। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों में अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देख विधि मनो अनुरागा पटतर जोग बनावे लागा, किन बहुत श्रम एक न आए ते हरि ईर्षा वन आने दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहें हम बहुत न जाने, आप उन्हें परम धन्य करे मानई, ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखें जिन ले देखे। कोई एक कहते हैं हम बहुत ही नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। यही विधि कही वचन प्रिया ले ही नयन भर नीर, कि मैं चले हैं मार्ग अगम सुटी सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विकल बस होई, चकहें सांझ समय जनो सोही, मृदु पद कमल कठिन मोगु जानी, गहबरी हृदय कहें बरबानी। स्त्रियाँ स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकुई भावी वियोग को
पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो, इसके चरण कमलों की कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। पर सत मृदुल चरण अनुसारे सकुचति मई जिम हृदय हमारे। जो जगदीश इनय बनु दीना कस सुमन मय मारुग कीना। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुण्यमय क्यों नहीं बना दिया। जो मागा पाई विधि पाई, ये रखे आही सके आखि न माई। ये नर नार न अवसर आए, तिन सिय राम न देख न पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो है सखी, हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आँखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे सीताराम जी को नहीं देख सके। सुनि स्वरूप बूझई अकुलाये, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिराइए जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन करमी जय पछताए, हो ये प्रेम वश लोग इमे राम जहाँ ता जाए। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के बस में हो जाते हैं। गाँव गाँव अस होय आनंदू, देखे भानुकुल कैरव चंदू। जे कछु समाचार सुने पावई, ते नृपरानी दोष लगावई। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी को प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा का स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहें एक अति बल नर नाहु, दीन हमें हो जोई लोचन लाहू। कहें परस्पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कर रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जन जाए, धन्य सो नगरु जहाँ ते आए। धन्य सो देशु शैल वन गाऊँ, जहाँ 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 जाई धन्य सोई ठाऊ। कहते हैं कि वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है और नगर धन्य है। जहाँ से ये आए हैं वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायम बिरंच रचते ही, ये जही ये सब भांति स्नेही। राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। यही विधि रघुकुल कमल बर भी, मगलोगन सुख देत। जाए चले देखत विपिन, सिया सौमित्र समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य चंद्र श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बने पाछे, तापस बेश विराजत काछे। उभय बीच सिया सोहित कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों
के वेश बनाए, दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। बहुरी कहूँ छवि जैसे मनज बसही, जनो मधु मदन मध्य रति लसही। उपमा बहुरी कहूँ जे जो ही, जनो बुध विदु विचरो ही न सोही। फिर जैसे छवि मेरे मन में बस रही है, उसको कहता हूँ मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुद्ध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु पद देख बीच बिच सीता, धरति चरण मग चलत सविता। श्री राम पद अंक बराए, लखन चलाए मगुदाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही है। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी के दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीत सुहाई, बचन अगोचर कि में कही जाई। खग मृग मगन देख छवि होई, लिए चोर चित राम बटोई। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिवर्चनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी वह छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके ही चित्त चुरा लिया है। जिन जिन देखे पथिक प्रिया, सिया समेत दो भाई। भव मऊ अगमुद आनंदुति, बिनु श्रम रहे सिराए। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छोड़कर मुक्त हो गए। आ जाऊँ जासु उर सपने काऊ, बसों लखनऊ से राम बटाऊ। राम धाम पथ पही सोई, जो पथ पाओ कबहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोई आ बसें, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुवीर समित सिय जानी, देख निकट बटु शीतल पानी। तहाँ बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाए चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहाँ रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सर शैल सुहाये, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आये। राम देख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत और वन और पवित्र जल है। सरन सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, बिरहित बैर मुदित मन चरहीं। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं, बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, ये हर से राजीव नयन। सुने रघुवर आगमन मुनि, आगे आयऊ लेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्र
बर दीना। देखे राम छवि नयन जुड़ाने, करे सन मानो आश्रम आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। सिया सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिया। वाल्मीकि के मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल समान हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। अस कहे प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांति दीन बनुरानी। है मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए वीर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी के कई ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात बचनम पुनि मातु हित, भाई भरत अस राव। मोह कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। और कहा है प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 125वें दोहे से आगे की कथा कहेंगे। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण बल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।